हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक ग्लोब है, ओके, एंड ये एक मैप है। सो वी ऑल नो कि अगर मैं कोई भी पॉइंट मैप से लेती हूँ तो वो पॉइंट मैं ग्लोब में भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मतलब कि मैप में से मैंने कोई एक लोकेशन ली तो वो लोकेशन श्योर जो है वो मुझे ग्लोब में भी कहीं ना कहीं मिलेगी। एंड वाइस वर्सा, अगर हम ग्लोब से कोई पॉइंट ले रहे हैं या कोई भी लोकेशन ले रहे हैं तो वो मैप में हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर आप 2D या फिर प्लेन में से ले रहे हो तो वो पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो 3D में या फिर स्फीयर में। तो ये होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कि आप सपोज करो ये पॉइंट मैंने मैप से ले लिया टी, स्मॉल टी, एंड इस पॉइंट को जब मैं इस 3D में लोकेट कर रही हूँ या स्फीयर में लोकेट कर रही हूँ, उसको मैंने कैपिटल टी से इंडिकेट कर दिया, तो हम बोलेंगे कि जो कैपिटल टी है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है किसका, इस स्मॉल टी का। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये जो लोकेशन हमने प्लेन से लिया वही लोकेशन हम ग्लोब पे भी ले रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं इस स्फीयर को जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमारे पास स्फीयर है एंड इसकी जो इक्वेशन होगी, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड ये जो हमने बना रखा है ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ स्फीयर, दैट इज एक्स वाई प्लेन। मतलब ये हमने, ये ऐसे जा रहा है, ये हमने एक्स मान लिया और ये जो जा रहा है वो हमने वाई प्लेन मान लिया। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, उस पर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो आपको एक्स वाई एंड लास्ट वाला जो है वो 0 मिलेगा। ओके, सो एक्स वाई प्लेन बोल लो या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, जिसमें हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस होगी, या इसे हम एर्गन प्लेन भी बोलते हैं या फिर गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं, लास्ट 3 टर्म्स जो मैंने लिखी हैं वो तीनों एक ही हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स से जहाँ पे गॉसियन या फिर एर्गन प्लेन के बारे में बोलता है तो कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही बात है। तो इसको समझते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये जो थर्ड है वो हमारा जी प्लेन हो गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्स वाला 0, वाई वाला 0 एंड दिस विल बी 1 एंड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द स्फीयर। एंड इस साइड कोई भी पॉइंट अगर हमारा प्लॉट होगा, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि ये सर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पोर्शन इस साइड का नॉर्थ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दिस विल बी सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे आप ये इक्वेटोरियल प्लेन देख रहे हैं, ये क्या हो गया, 2D हो गया। इसको आप रिलेट कर सकते हैं अभी जस्ट जो मैंने समझाया। सो दिस इज 2D एंड जो ये स्फीयर मैंने बनाया है ये क्या है, 3D है। तो इफ़ मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर इस 2D प्लेन पे ले रही हूँ और मुझे वो बताना है कि अगर मैं उस पॉइंट को इस 3D या फिर इस स्फीयर पे प्लॉट करना चाहूँ तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा। सो ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, स्मॉल पी से इंडिकेट किया हुआ है, और ये पॉइंट जब मैं इस स्फीयर पे प्लॉट करूँगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कैपिटल पी बोल देंगे। कैपिटल पी क्या है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है स्मॉल पी का। तो हमें पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। सो पॉइंट को पता करने का एक बहुत सी सिंपल सा वे है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू जॉइन द पॉइंट टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, ये पॉइंट स्मॉल पी हो गया और हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इस स्फीयर पे। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जॉइन कर देना है इस पॉइंट से जो भी नॉर्थ पोल होगा। ओके, एंड ये जो हमें लाइन मिल रही है इन दोनों को जॉइन करने से, क्लियर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो होगी इस स्फीयर पे कहीं ना कहीं तो वो टच करेगी ही उस पॉइंट को, इस लाइन को। ये जो लाइन है वो स्फीयर के किसी न किसी पॉइंट पे तो टच होगी ही, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हमारा कैपिटल पी हो जाएगा या फिर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, जिस भी पॉइंट का हमें निकालना था 2D प्लेन से। ओके,
तो यही सेम चीज़ हम सब पे अप्लाई करेंगे, चाहे वो ये स्मॉल p इधर हो या फिर प्लेन के इस साइड पर हो, यहाँ पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट कहीं भी रहेगा, हमें सिंपली क्या करना है, उसको नॉर्थ पोल से ज्वाइन करना है और फिर जो हमें लाइन मिलेगी वो लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि वो स्फीयर के किस पॉइंट पे जाके टच हो रही है, वही पॉइंट जो होगा वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम 2D से 3D पे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं और 3D से 2D पर। ओके, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक सर्कल टाइप मैंने बनाया हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करता है और उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया स्मॉल आर, और जो भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा इस स्मॉल आर का वो हम कैपिटल आर से हमने डिनोट कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया किससे, इस नॉर्थ पोल वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर तो कोई भी ऐसा पॉइंट आया नहीं जहाँ पर हमारा स्फीयर पे वो पॉइंट मिल रहा हो, तो ये हमने इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया, तो ये जो है कैपिटल आर, ये हमें मिल गया स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड ये जो सर्कल है वो है हमारा यूनिट सर्कल। तो अगर हमने यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट हमने लिया है यूनिट सर्कल में से, और उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें किस साइड मिल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ओके, और अगर मैंने कोई पॉइंट जो है वो इस सर्कल के बाहर लिया, जैसे कि यहाँ पर लिया था या फिर इस तरफ ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन था ना, या फिर इस साइड ले लेते हैं, तो हमें जो उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलेगा वो मिलेगा नॉर्थ साइड। ओके, अब अगर हम बात करें कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं जो ऑन द सर्कल हो, अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया जो इस यूनिट सर्कल पे हो, जैसे सपोज करो हमने ले लिया स्मॉल t। ओके, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है नॉर्थ पोल से। तो अगर मैं उसको और एक्सटेंड भी करूं, और इसको एक्सटेंड भी करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये और कहीं मीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमेशा अगर हम कोई भी पॉइंट यूनिट सर्कल पे लेंगे तो वही पॉइंट, उसी पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन उसी पर ही मैप करेगा, कहीं और नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो इनसे तीन पॉइंट्स जो हमें क्लियर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो यूनिट सर्कल मैंने बनाया है, इस यूनिट सर्कल के बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें नॉर्थ साइड मिलेगा। अगर हम अंदर लेते हैं यूनिट सर्कल के तो उसका प्रोजेक्शन हमें साउथ साइड मिलेगा। एंड ऑन द सर्कल लेते हैं तो वही पॉइंट जो है वो ही स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। सो P जो है यहाँ पर कैपिटल P क्या था, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन था स्मॉल p का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स विच आर ऑन यूनिट सर्कल मैप्ड टू इटसेल्फ। तो ये हमने जो है मोड ऑफ p इक्वल्स टू 1 लिख रखा है क्योंकि यूनिट सर्कल लिया था। ठीक है, तो जो पॉइंट हम मोड ऑफ p इक्वल्स टू 1 पे ले रहे हैं, मतलब ऑन द यूनिट सर्कल ले रहे हैं, वो खुद पर मैप होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर हम आउटसाइड द सर्कल ले रहे हैं, दैट मीन्स मोड ऑफ p इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर 1 क्या है, एक्टिंग एज अ रेडियस, तो ये जो है रेडियस के बाहर जा रहा है, तो हमें मैपिंग कहाँ मिलेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। दिस इज थर्ड पॉइंट कि अगर इनसाइड द सर्कल है, मतलब मोड ऑफ p इज लेस देन 1, इनसाइड रेडियस के अंदर है, तो कहाँ पर मैपिंग होगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे। नाउ इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल t एंड कैपिटल T आई होप के क्लियर है। स्मॉल t वो पॉइंट्स होंगे या फिर जो भी हम प्लेन पर ले रहे हैं, और कैपिटल T उसके स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं। ये पॉइंट हमें गिवन है, सो t गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे था तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे। इट कैन बी 0, जो भी अकॉर्डिंगली है। ठीक है, और जो थर्ड वाला है z वाला है, दैट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे था गिवन पॉइंट, एंड हमें कैपिटल T निकालना है, दैट मीन्स स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना है स्मॉल t का। सो यहाँ पर n के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 1, क्योंकि हम उसको ज्वाइन करने वाले हैं ना। जो भी पॉइंट हमारे पास था क्या करना था, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें नॉर्थ पोल से उसको ज्वाइन करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 1, एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, कि मान लो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सेकंड की ये हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमें इससे मिल जाएगी, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, एंड सिमिलरली फॉर y एंड z। अब हमें हमारे पास जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 की जगह पे ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें x
एक्स वाई एंड जी की वैल्यू मिल गई। एंड क्योंकि आप देखिए ये जो पॉइंट हमें मिले हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, इट इज समवट लाइक दिस ना, कि क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वाई की पुट कर दी एंड जी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो स्फीयर पे लाई कर रहा है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट हमें मिलता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो स्फीयर की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो स्फीयर पे लाई कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, तो वो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, अब लैम्डा क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे हम ये, क्योंकि ये इक्वेशन की लाइन है, क्योंकि ये जो हमें लाइन मिली है उसका जो इक्वेशन है उसमें लैम्डा क्या है, जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को वेरी करते रहोगे, हमें इसके अलग अलग पॉइंट्स, इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और हमें लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए यहाँ पर जो स्फीयर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। बाकी की जो लाइंस हमें मिलेंगी वो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी टच हो रहा है वही हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ये जो है हमने पुट करना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या करना था, लैम्डा की वैल्यूज़ चाहिए थी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दो वैल्यूज़ मिली, एक तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंडली 2 बाय मोड ऑफ t का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब जब लैम्डा की वैल्यू 0 होती है तो हमें यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे पुट किया तो क्या आ रहा है, 0 0 1, वो तो देखो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। ये जो लाइन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है वो हमें एक तो यहाँ पर मिलेगी और एक तो यहाँ पर मिलेगी। तो हमें ये थोड़ी चाहिए, नॉर्थ पोल वाला पॉइंट थोड़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं। इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन में ये दोनों पॉइंट्स हमें मिलेंगे, हमें तो ये वाला थोड़ी चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए। तो ये हमने इधर इग्नोर किया। अब अगर हम लैम्डा की दूसरी वैल्यू के बारे में बात करें, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 बाय मोड ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। सो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, एक्स वाई जी इसमें पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू दिस, वाई इज इक्वल्स टू दिस एंड जी इज इक्वल्स टू दिस। तो आप देखेंगे कि ये प्लेन का हमने पॉइंट लेकर चले थे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा वाई टाइप का होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं हम। और इसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर हमें निकालना है तो उसका आप ये फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है। तो आर ई क्या है, रियल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, आई एम इमेजनरी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो हम अगर जैसे ही एक्स वाई यहाँ पर हम आई होप ये तो क्लियर ही है बिल्कुल कि रियल पार्ट क्या है, एक्स है, इमेजनरी पार्ट क्या है, वाई क्या है, वाई है। तो अगर हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना है तो सिंपली हम इन तीनों का यूज़ करके, फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो कि इन तीनों का यूज़ करके हम सिंपली स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सपोज करो टी हमें ये पॉइंट गिवन है, किस टाइप का है, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का है। रियल पार्ट क्या है, 1, इमेजनरी पार्ट वाई की वैल्यू क्या है, √3। सो आप ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि इसका यूज़ करके आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं किसकी ज़रूरत पड़ रही है, मोड ऑफ टी के स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हमने मोड ऑफ टी निकाला, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 एंड √4 इज इक्वल्स टू 2। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने 4। मतलब हमें फॉर्मूले में जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने निकाल लिया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, जैसे REP मतलब रियल पार्ट, IMP मतलब इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है इस केस में 1, इमेजनरी पार्ट √3 था, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो सिंपली हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या है, कैपिटल T है, मतलब इस स्मॉल t का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। तो अभी आपने देखा फॉर्मूला, देखा किस तरीके से हमने निकाला है इसको, एग्जाम्पल भी देखा। तो अभी जो हम कर रहे थे वो क्या किया कि आप वहीं पे चलते हैं, हमने क्या किया कि हम प्लेन से स्फीयर में गए, उसका फॉर्मूला देखा और एग्जाम्पल देखा। हम वाइस वर्सा भी जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने प्लेन टू स्फीयर देखा, तो हम स्फीयर टू प्लेन भी जा सकते हैं, बट अब उसके फॉर्मूलेज जो हैं चेंज हो जाएंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।